तो हम यहाँ पे अगर निफ्टी 25,050 पे है तो हम 250 पॉइंट ओटीएम जाके, बट अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप देर तक भी बैठ सकते हो, एंड तक भी बैठ सकते हो होल्ड। फिर 200 पॉइंट्स ओटीएम जाके हमने किया एक और कॉल सेल, और फिर उससे फर्दर जाके हमने किया एक कॉल बाय। अपना मैक्सिमम लॉस 1% पे इंटैक्ट करा हुआ है, और ये रियलाइज होगा ओनली विद द टाइम। अब इस तरह के ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हम मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं इस ट्रेड को, एक्सपायरी तक एक्सपायर होने देते हैं, लेकिन हम तब तक कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक हमारा पहला सोल्ड लेग एटीएम नहीं बन जाता। दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स चार्ट पे होंगे वो उतने ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। किसी के चार्ट्स पे ईएमएज हैं, किसी पे आरएसआई, तो कहीं पे एमएसीडी, वीवैप, बॉलिंजर बैंड जैसे इंडिकेटर्स, लेकिन तब भी अकाउंट रेड। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगले 30 दिनों तक आपको ना चार्ट देखना है, ना आरएसआई, ना ईएमए, ना सपोर्ट, ना रेजिस्टेंस, और फिर भी आप ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, तो थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा होगा। लेकिन एग्जैक्टली इसी वजह से मैक्सिमम ट्रेडर्स फेल होते हैं। उन्हें लगता है कि प्रॉफिट इंडिकेटर देता है, बट रियलिटी में प्रॉफिट एक सिस्टम देता है। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा मंथली सिस्टमैटिक ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम डिस्कस करने वाला हूं जिसमें हर डिसीजन पहले से ही डिसाइडेड है। कब एंट्री लेना है, कब एडजस्टमेंट करना है, और कब एग्जिट करना है। इमोशंस का कोई रोल नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेमन। मेरा नाम है हर्ष दीक्षित। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह नहीं, एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंथली पुट कॉन्डोर के बारे में। अब सबसे पहला सवाल, व्हाई पुट कॉन्डोर, कॉल कॉन्डोर्स क्यों नहीं? तो रीजन सिंपल है। इंडियन मार्केट स्टैटिस्टिकली अपवर्ड बाइज्ड है, और पुट साइड पे प्रीमियम स्क्यू बेटर मिलता है, मतलब सेम रिस्क में बेटर रिवॉर्ड। विद दिस सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं मंथली पुट कॉन्डोर के बारे में। देखिए, रूल्स को ध्यान से फॉलो करिएगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी का जो बैकबोन होता है वो ये रूल्स ही होते हैं। ऑन द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ एवरी मंथ क्रिएट अ पुट कॉन्डोर फॉर द मंथली एक्सपायरी। ठीक है, हमको फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ हमें क्या करना है, एक पुट कॉन्डोर बनाना है फॉर द मंथली एक्सपायरी। ठीक है, मंथली एक्सपायरी है, हम इसको इंडेक्स में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में नहीं या सेंसेक्स में नहीं, क्योंकि निफ्टी में आपको एक डिसेंट लिक्विडिटी भी मिल जाती है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड में काफी अच्छा स्क्यू भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप इसको बैंक निफ्टी में करना होगा तो आपको प्रीमियम्स उसी अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे, वो हम आगे बात कर लेंगे इस वीडियो में। बिल्ड द स्ट्रैटेजी बाय प्लेसिंग बाय सेल सेल बाय स्ट्राइक्स, कीपिंग अराउंड 200 to 250 पॉइंट्स बिटवीन देम। अब देखो, समझो, सपोज मार्केट 25,000 पे चल रहा है, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें एटीएम से, ठीक है, एटीएम से 200 या फिर 250 पॉइंट टूवर्ड्स द पुट जाना है, राइट? वी आर क्रिएटिंग अ पुट कॉन्डोर, तो हमें एटीएम से 200 या 250 पॉइंट्स पुट की साइड जाना है, और क्या करना है, बाय, फिर सेल, फिर सेल, फिर बाय। इस तरह से हमको अपना पुट कॉन्डोर बनाना है। 200 से 250 क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी सपोज 25,050 पे ट्रेड हो रहा होता तो हमको यहाँ पे सिर्फ राउंड नंबर की स्ट्राइक्स लेनी है, हम यहाँ पे इलिक्विड स्ट्राइक्स नहीं ट्रेड करेंगे, राइट? तो हम यहाँ पे अगर निफ्टी 25,050 पे है तो हम 250 पॉइंट ओटीएम जाके पहला पुट लेग बाय करेंगे, और अगर निफ्टी 25,000 पे है तो हम 200 पॉइंट ओटीएम जाके पहला पुट लेग बाय करेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर निफ्टी 25,000 पे ट्रेड कर रहा है, हम सबसे पहले जाएंगे 200 पॉइंट ओटीएम और 24,800 के पुट को बाय करेंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे बाय। फिर इससे फर्दर 200 पॉइंट ओटीएम जाके हम क्या करेंगे, 24,600 के पुट को करेंगे सेल। ठीक है, फिर इससे हम 200 पॉइंट फर्दर जाके क्या करने वाले हैं, 24,400 के पुट को फिर से करेंगे हम सेल, और फर्दर 200 पॉइंट जाके हम क्या करने वाले हैं, 24,200 के पुट को बाय। अभी इसको हम पे ऑफ स्ट्रक्चर पे भी समझ लेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें सेलेक्ट करनी है, किस पे हमको एंट्री लेनी है। यूज अ पुट कॉन्डोर बिकॉज पुट प्रीमियम स्क्यू ऑफर्स अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड देन अ कॉल कॉन्डोर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और जब हम पे ऑफ क्रिएट करेंगे तब भी इसको एक बार हम देख लेंगे। इफ द मार्केट मूव्स इन ईदर डायरेक्शन, एडजस्ट द सोल्ड लेग्स
और बॉट लेग्स टू रिड्यूस द लेग। मार्केट जिस भी साइड मूव कर रहा है, अब हमने पुट कॉन्डोर बनाया है, आइदर मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट स्टेबल रहेगा या मार्केट रिवर्स करके ऊपर जाएगा। इन तीनों कंडीशन पे हमको क्या करना है, अपने सोल्ड और बाय लेग्स को ही मूव करना होगा अपने एडजस्टमेंट्स करने के लिए। इतनी सी बात याद रखिएगा कि अगर मार्केट हमने पुट कॉन्डोर बनाया है हमारे फेवर में जाता है तो हम क्या करेंगे, बाय लेग्स की हेल्प लेंगे एडजस्टमेंट्स करने के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है और ट्रेड हमारा रेड में हो जाता है तो हम अपने सोल्ड लेग्स की हेल्प लेंगे ट्रेड को एडजस्ट करने के लिए। अगर फेवर में है तो बॉट लेग्स, अगर अगेंस्ट है तो सोल्ड लेग। कीप द मैक्सिमम मंथली लॉस लिमिटेड टू 3% एंड बुक प्रॉफिट्स एट 3%। हमारा जो आरआर होगा वो 1:1 का होगा, लेकिन 3% का लॉस जब हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे आइदर तब हम अपने ट्रेड को बंद करेंगे या फिर जब हम 3% का प्रॉफिट देखेंगे तब हम अपने ट्रेड को बंद करेंगे। बट अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप देर तक भी बैठ सकते हो, एंड तक भी बैठ सकते हो। होल्ड द पोजीशंस फॉर हायर रिटर्न्स इफ योर रिस्क एपेटाइट अलाउज। देखिए मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं तो मैं इसको 3% पे बुक करना पसंद करूंगा, आइदर लॉस और प्रॉफिट्स। बड़े लॉसेस और बड़े प्रॉफिट्स की मेरी नीड नहीं है, कंसिस्टेंसी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नो चार्ट रीडिंग इज रिक्वायर्ड, सिंपली यूज द पे ऑफ ग्राफ लेवल्स टू मेक द एडजस्टमेंट्स। हमको यहाँ पे कोई चार्ट नहीं देखना है, हम सिर्फ पे ऑफ को यूज करने वाले हैं समझने के लिए कि कब हमें कौन से एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। चलिए अभी हम आ चुके हैं अपने सिमुलेटर के ऊपर। सबसे पहले हम इसको क्रिएट करके देख लेते हैं कि हम पुट कॉन्डोर क्यों ले रहे हैं, कॉल कॉन्डोर क्यों नहीं ले रहे हैं। ये समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने बिल्डर के ऊपर। थीम इसकी कर देता हूं व्हाइट ताकि स्क्रीन पे अच्छे से विजिबल हो। अब सपोज जैसे ये जुलाई का मंथ चल रहा है, अगर हम अगस्त के लिए ट्रेड इनिशिएट करते हैं, एटीएम हमारा चल रहा है 24,350 पे, तो यहां से हमको 250 पॉइंट्स ओटीएम जाना पड़ेगा पुट के लिए। वाई? बिकॉज अगर हम 200 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो हमको 24,150 मिलेगा, और अगर आप यहां पे देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट तो 20,000 के ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं केवल। बट अगर हम 24,100 देंगे तो यहां पे आपको दिखेगा 2,30,000 के कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि यहां लिक्विडिटी आपको ज्यादा बेटर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप करोगे बाय। 250 पॉइंट्स ओटीएम जाके हमने किया सबसे पहले बाय, फिर यहां से हम 200 पॉइंट ऊपर जाके हमने किया सेल, फिर यहां से 200 पॉइंट ऊपर जाके हमने फिर से किया सेल, और फर्दर 23,500 पे हमने किया बाय। ये हो गया हमारा पुट कॉन्डोर रेडी। अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके चलता हूं तब भी जो मेरा मैक्स लॉस मुझे इनिशियली अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट इज अराउंड 1%। मतलब 1 लाख रुपए पे 1,153 रुपीज का ही केवल लॉस है, और हमारा आरआर 1:10 का हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको कॉल के लिए क्रिएट करता, अभी हमारा लॉस कितना था 1,300 रुपीज का, अगर मैं इसको कॉल के लिए क्रिएट करूंगा, सबसे पहले 250 पॉइंट ओटीएम जाके हमने कॉल बाय किया, 200 पॉइंट ओटीएम जाके हमने फिर से किया कॉल सेल, फिर 200 पॉइंट्स ओटीएम जाके हमने किया एक और कॉल सेल, और फिर उससे फर्दर जाके हमने किया एक कॉल बाय। तो यहाँ पे हमारा जो लॉस है 1 लाख रुपए के कैपिटल पे जो 1.1 था, यहाँ पे 2.2 है। देखिए लॉस को मिटिगेट करके चलेंगे अगर अपने ट्रेड को इनिशिएट करते समय ही, तो हमारा क्रेडिट जो हमारे फेवर में है वो जल्दी रियलाइज होगा, और आपको इस ट्रेड में अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स करते समय जो क्रेडिट लूज करना पड़ता है वो कम लूज करेंगे। राइट, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2200 का हमको यहाँ पे मैक्स लॉस दिखा रहा है, और हमको चाहिए कितना, हमको मिनिमम से मिनिमम डेबिट देना है, मिनिमम से मिनिमम लॉस रखना है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब हम पुट साइड की बात कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने सिमुलेटर के ऊपर और इस सेटअप को सिमुलेट करके देख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे लेमन के मोबाइल एप्लीकेशन पे, हम देखेंगे कि किस तरह से हमको बास्केट बना के इसे एग्जीक्यूट करना है। अभी हम रीसेंट डेटा नहीं दिखा सकते, तो हम चलते हैं 1 साल पहले। मई का मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, आप कोई भी मंथ ले सकते हो चेक करने के लिए। हमने यहाँ पे मई सेलेक्ट किया है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमने मई के लिए ये ट्रेड डिप्लॉय किया होता तो हमको क्या रिटर्न्स बनते। ठीक है, 2 मई का हमारा पहला दिन है इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। 29 मई की एक्सपायरी हम लेंगे। 9/16 पे ऑब्वियसली हम ट्रेड ले नहीं सकते, तो 1 घंटे आगे जाके हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। आप 11 बजे के आसपास अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 24,400 पे हमारा एटीएम चल रहा है, तो हमें क्या करना है, यहां से 200 पॉइंट ओटीएम जाके पहला पुट
बाय करना है। अब यहां से 200 पॉइंट ओटीएम जाके हम करेंगे पहली सेलिंग, इससे फर्दर 200 पॉइंट 23,800 हम फिर से करेंगे सेल और 23,600 हम कर लेंगे बाय। ये हमारा ट्रेड हो गया रेडी। ये एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, यहां हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये एक डायरेक्शनल ट्रेड है, इसके अलावा हमने ये ट्रेड डेबिट में बनाया है। तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम यहां पे प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे T+0 लाइन का बेनिफिट ले रहे हैं कि मार्केट में बुरे से बुरे वॉलेटिलिटी के बाद भी आपको 1.3% से ज्यादा का लॉस नहीं दिखेगा अपनी स्क्रीन पे, राइट? और अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आप इसको कैसे कैप करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस तरह का ट्रेड हम जब भी इनिशिएट करते हैं, हम चैन की नींद सो सकते हैं विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी एडिशनल, चाहे मार्केट में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी न्यूज आ रही हो, कुछ भी ग्लोबल पेंडेमिक, वॉर, एनीथिंग इन द मार्केट्स, योर कैपिटल इज इंटैक्ट। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं हमें कब एडजस्टमेंट करने पड़े होंगे। एक चीज याद रखिएगा, सपोज मार्केट कंसोलिडेट कर गया या आपके अगेंस्ट चला गया, तब आप क्या करेंगे? आप अपने ट्रेड में एडजस्टमेंट तब करेंगे जब आपके मैक्सिमम लॉस की एटलीस्ट 50 to 60% वैल्यू आपको एज अ पीएनएल अपनी स्क्रीन पे दिख रहा हो। मतलब 1450 का अगर यहां पे मेरा मैक्स लॉस है, तो जब मुझे अपनी स्क्रीन पे 700 to 800 का लॉस दिख रहा होगा, तब मैं एडजस्टमेंट करूंगा। टिल देन मैं इस ट्रेड को चलने दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मंथली ट्रेड है, तो ज्यादा पैनिक करने की मुझे यहां जरूरत नहीं है। पूरे दिन में आप 2 या 3 बार आके अपने ट्रेड को चेक कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठना भी जरूरी नहीं है, राइट? और चलते हैं। देखो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, 2 तारीख को ट्रेड इनिशिएट किया है, 8 तारीख हो गई है, मार्केट सेम लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है 24,400 पे, तब भी आपको कोई बड़ा लॉस देखने को नहीं मिला, आप फ्लैट रुके हुए हो। वाई? बिकॉज योर आर इज वेरी मच फेवरेबल, प्लस हमने अपना मैक्सिमम लॉस 1% पे इंटैक्ट करा हुआ है, और ये रियलाइज होगा ओनली विद द टाइम पासेस टुवर्ड्स द एक्सपायरी। तब तक ये लॉस आपको देखना नहीं पड़ेगा। 2 घंटे के साथ और आगे चलते हैं, मार्केट सेंटर में आ रहा है, राइट? अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जब आपका फर्स्ट सोल्ड लेग 24,000 को ब्रीच कर दे मार्केट, राइट? जैसे यहां पे 23,980 पे आ गया, अब आप क्या करने वाले हो? आपका जो फर्स्ट बाय लेग है, इसको आप 100 पॉइंट्स टूवर्ड्स द मार्केट शिफ्ट कर दोगे, राइट? क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट सेल लेग पे आ चुके हैं, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने फर्स्ट बाय लेग को बुक करके टुवर्ड्स द मार्केट शिफ्ट करेंगे और 24,200 वाले लेग को एग्जिट कर देंगे, राइट? यहाँ पे हमने इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बुक कर ली। इससे क्या होगा, अप साइड के लिए तो आप 100% प्रोटेक्टेड हो। मार्केट अगर रिवर्स कर रहा है, तब भी आप यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट करने वाले हो पर लॉट पे। बट अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो यहाँ पे आपको अराउंड 4% का लॉस देखने को मिलेगा। बट उससे पहले हमारे पास एक अच्छी खासी रेंज है मार्केट के मूव करने की। मार्केट को पहले अपने सेकंड सोल्ड लेग पे आना पड़ेगा ये लॉस हमको देने के लिए, और तब हम फर्दर एडजस्टमेंट्स करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट हमने किया जब मेरा पहला सोल्ड लेग ब्रीच हुआ, सेकंड एडजस्टमेंट में करूंगा जब मेरा सेकंड सोल्ड लेग ब्रीच होगा, उससे पहले कुछ नहीं। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं, मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर गया। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 2000 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। कैपिटल यहाँ पे कितना लग रहा है, अराउंड 1 लाख रुपीज। 2% फॉर अ मंथ इज नॉट एट ऑल अ बैड डील। आप इसको आराम से बुक करके यहाँ से निकल भी सकते हो। बट चलो आगे चलते हैं। मार्केट ने अपसाइड का एक मूव दिया, यहाँ पे आपको 2400 का प्रॉफिट दिख रहा है। हमारी T+0 लाइन थोड़ी रियलाइज हो रही है, इस वजह से 2300 का प्रॉफिट। इस ट्रेड को मैं बस एक्सपायरी तक रन करने की कोशिश कर रहा हूं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और करके दिखाऊंगा, अगर आप यहाँ पे और क्रेडिट गेन करना चाहते हो, आपके पास अगर एडिशनल मार्जिन है, तो आप एडिशनल पुट सेल कर सकते हो। नहीं तो आप अपने ये जो सोल्ड लेग हैं, ये जो आपके सोल्ड लेग हैं, फर्स्ट सोल्ड लेग था, उसको बुक करके टुवर्ड्स द मार्केट शिफ्ट कर सकते थे। बट एट द सेम टाइम उससे आपका मैक्सिमम लॉस इंक्रीज हो जाता। वो आपको नहीं करना है, हमें अपने मैक्सिमम लॉसेस को ही इंटैक्ट रखना है इस तरह की ट्रेडिंग स्टाइल में, राइट? एक चीज और, अगर आपको रिवर्स हार्वे पता है, तो मार्केट जब इतना मूव कर चुका है, जब मार्केट इतना मूव कर चुका है, इस तरह का मूव आपको दे चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने ऑपोजिट साइड का जो आपका ओटीएम का सबसे दूर वाला बाय लेग है, उसको रिवर्स हार्वे से अंदर की साइड शिफ्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे इसको 100 पॉइंट शिफ्ट करते हैं इन साइड, तो हमें सिर्फ 15 से 17 में 2 पॉइंट्स और 17 से 19 में 2 पॉइंट्स,
4 पॉइंट्स का डेबिट लेके हम अपने इस ट्रेड को लॉसलेस बना सकते थे, राइट। और इससे आपका मार्केट चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन समझदारी किस चीज में है, अपने ट्रेड को लॉसलेस बनाने में, या जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट बना के निकल जाने में। ये चूज आपको करना है। और आप किस तरह के ट्रेडर हो ये आप नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करना। अब इस तरह के ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हम मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं इस ट्रेड को, एक्सपायरी तक एक्सपायर होने देते हैं। और अगर मार्केट यहां सेंटर में कहीं पे एक्सपायर हो गया तो ऑन योर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज यहां पे आप 9,000 तक का प्रॉफिट गेन कर सकते हो अगर मार्केट इस रेंज में एक्सपायर हो जाता है तो। बट अगर बाहर भी निकलता है तब भी यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट। सो दिस इज व्हाट अ कंजर्वेटिव ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैन गिव यू, एंड दैट इज मेंटल पीस एंड अ पीसफुल स्लीप। अब इसको एक और मंथ के लिए सिमुलेट करके देख लेते हैं, अगस्त के लिए। हमको यहाँ पे क्या करना है, मार्केट 24,700 पे चल रहा है, तो 24,700 पे मार्केट चल रहा है तो हमको यहाँ से 200 पॉइंट 24,500 करना है बाय। अब एक महीने का और हम यहाँ पे सिमुलेशन करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे इसको अगस्त के लिए क्रिएट कर रहे हैं। 24,700 में मार्केट चल रहा है तो 24,500 हमें करना है बाय, फिर 24,300 हमें करना है सेल, फिर से 24,100 हमें करना है सेल, एंड फर्दर वी हैव टू बाय 23,900। यहां पे हमारा ट्रेड क्रिएट हो गया। एक दिन के साथ आगे चलते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 0.3% का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। मार्केट हमारी रेंज की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम तब तक कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक हमारा पहला सोल्ड लेग एटीएम नहीं बन जाता, राइट। तब तक हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। 2 घंटे के साथ और आगे चलते हैं। मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल लिया, राइट। अराउंड 1% के आसपास का हमको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 1.2%। 2 घंटे के साथ और आगे चलते हैं, 0.6, ठीक है। डिस्पाइट मार्केट हमारी रेंज के ऑपोजिट है, 12 तारीख हो गई है, तब भी हम यहाँ पे पॉजिटिव हैं, राइट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये नोशनल पीएनएल मत देखिएगा, आपको इससे एक्साइट नहीं होना है, आपको बस अपने रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है। 12 हो गया, और आगे चलते हैं 2 घंटे के साथ। नाउ एक अच्छा खासा गैप अप हुआ था और अराउंड मेरा 50% जो मेरा एसएल था वो मुझे अपना स्क्रीन पे अब दिख रहा है। जो मेरा मैक्सिमम लॉस है उसका 50% मुझे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑन नेगेटिव। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो मेरा फर्स्ट सेल लेग है उसको हम बुक करके टुवर्ड्स द मार्केट 100 पॉइंट शिफ्ट करेंगे, राइट। ये कितने पे चल रहा है, 25 रुपीज का चल रहा है, इसको हमने बुक किया, इसको 33 रुपीज पे हमने कर दिया सेल, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम लॉस 2200 के आसपास था वो अभी रिड्यूस होके 1590 रुपीज का रह गया। अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होता है तब हमको इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। और अगर मार्केट रिवर्स करता है तो हमको 9,000 का लॉस दिख रहा है, लेकिन उससे पहले मार्केट को इतनी बड़ी रेंज के साथ फाइट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मार्केट ऑलमोस्ट 20 तारीख को पहुंच चुका है और हमारी लास्ट वीक की एक्सपायरी आ चुकी है। तो यहाँ पे आपके पास क्रेडिट गेन करने के लिए नहीं रह गया, करेक्ट। आपके पास क्रेडिट गेन करने के लिए नहीं रह गया। अपने इस सेकेंड सोल्ड लेग को बुक करके अगर आप 24,400 पे भी आते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 रुपए ही कवर कर पाओगे। अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं, एडिशनल एक सेल हमने किया 6.9 पे, हमने इसको कर दिया बुक, तो आपके पास 1,000 रुपए का लॉस यहाँ पे बचेगा, तब भी उसको आप कवर नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पे आप जो 9,000 का लॉस था उसको आप 31,000 कर लोगे। अब अगर मार्केट थोड़ा सा भी डाउन साइड मूव करेगा तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नोशनल लॉस देखना पड़ेगा, जो आपकी साइकोलॉजी के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है इस तरह के ट्रेड्स लेके जाने के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन है, जो जैसा ट्रेड दिख रहा है आइदर इसको यहीं पे बुक कर लो, वट एवर द स्क्रीन पे आपके लॉस दिख रहा हो, क्योंकि मार्केट आपकी रेंज के बाहर जा चुका है, या फिर डाउन साइड के अपने लॉसेस को मिटिगेट कर लो, सो दैट अगर मार्केट रिवर्स करता भी है तो ये जो मैक्सिमम लॉस है ये आपको कभी ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे रिवर्स हार्वे यूज कर सकते हो। 23,900 से 24,000 पे आने के लिए आपको सिर्फ 1 रुपए का क्रेडिट लूज करना है, 1 रुपए का डेबिट देना है, तो आप ये 5.7 वाले को बुक करके आ सकते हो। 1600 का आपका मैक्सिमम लॉस है, तो अगर मार्केट यहां से नीचे जाता है तब आप अपनी पॉकेट से 1600 से ज्यादा लूज नहीं करोगे। बट अगर मार्केट यहां सेंटर के पास आके एक्सपायर हो गया तो आप यहाँ पे 5,000 तक के प्रॉफिट गेन भी कर सकते हो, राइट। और आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पे हमको 1600 का मैक्सिमम लॉस हो गया। बट अगर मार्केट
50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स और नीचे आता, आप इस ट्रेड को भी प्रॉफिट में ही क्लोज करते। अब अगर हमको ये ट्रेड इनिशिएट करना है तो हम अपने लेमन मोबाइल एप्लीकेशन पे कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक मिनी ऑप्शन चेन खुल के आ जाएगी। यहाँ पे टॉप पे आपको दिख रहा होगा बास्केट, इस बास्केट को आपको कर देना है इनेबल, राइट। अब फॉर एन एग्जांपल एक्सपायरी है 21 ऑफ जुलाई, हमको ये अगस्त के लिए क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 25 ऑफ अगस्त की एक्सपायरी हम कर लेने वाले हैं सेलेक्ट। स्पॉट हमारा चल रहा है 24,334, दैट मींस कि 24,350 पे, तो हमें क्या करना है, यहां से 250 पॉइंट ऊपर आके करनी है पहली बाइंग, ठीक है। 24,100 आप करोगे बाय, फिर 24,100 से 200 पॉइंट ओटीएम जाके आप करोगे पहला सेल, उससे 23,700 पे आपको करोगे दूसरा सेल, और 23,500 पे आके आप करोगे बाय। रिक्वायर्ड मार्जिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 77,000 का है, हम यहाँ पे फिर भी 1 लाख रुपए लेके चल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी यहाँ पे आप देख सकते हो, विच इज अराउंड 14.91%। नीचे आपको दिख रहा है पे ऑफ ग्राफ, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको आपका पे ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहां पे आप कितना डेल्टा नेगेटिव हो ये भी आपको दिखेगा कि मार्केट के नीचे जाने पे यहाँ पे आपको पॉजिटिव प्रॉफिट्स होने वाले हैं, ठीक है। ब्रेक इवेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो, मैक्सिमम लॉस इज अराउंड 1,000 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज 11,000 रुपीज, ठीक है। ये देखने में बहुत छोटी रेंज लग रही है, बट जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पे रेंज के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे काम करने वाले हैं अपने फ्लैट एंड T+0 लाइन के ऊपर। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग जरूर मिली होगी। इस वीडियो का मोटिव आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना नहीं था, इस वीडियो का मोटिव आपको ये समझाना था, अगर आपके रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो अच्छा है, प्लस अगर आपने अपने रिस्क के ऊपर कंट्रोल लगाया हुआ है, तो डिस्पाइट मार्केट किसी भी साइड मूव करे आपकी पॉकेट से बड़े लॉसेस नहीं ले सकता। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा प्राइस एक्शन के साथ ऐड ऑन कर देते हैं तो दिस स्ट्रैटेजी विल डू वंडर्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई लर्निंग स्ट्रैटेजी के साथ। एंड यस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करिएगा, ताकि इस तरह के लर्निंग वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.